अस्सलाम वालेकुम खैर आज इस वीडियो में जो मैं कहने वाला हूँ रियल है। ने पूछा जाता आप लोग कुरान हदीस थोड़ा कम पढ़ते हो क्या? आपको नॉलेज नहीं है कुरान के बारे में ज्यादा क्या? कि कुछ भी बोल देते हो। अब मैं बताता हूँ, अपने मुल्क में बैठकर व्हाइट हाउस से शैतान लीड कर रहा है अपने कंट्री को। व्हाइट हाउस से शैतान। और दूसरी बात, मशरिक में एक शैतान है इंडिया में, उसने अपना टेम्पल बनाया, उस पर ध्यान किसी का नहीं गया। तीसरी बात, तुम इमाम मेहदी को बुरा कह रहे हो, और जब तुम उसे बुरा कहते हो तो वो मेरी तरफ मुझे देखता है। क्यों उसे बुरा कह रहे हो? उसने गुनाह क्या किया? तुम्हारे लिए लड़ा या तुम्हारी कौम के लिए लड़ा? बिना कुछ लिए तुम्हारे लिए लड़ा, बिना 1 रुपया तुमसे लिए वो लड़ा तुम्हारे लिए, इसके लिए? या तुम्हारी खातिर वो हर रोज लगता है, इसके लिए बुरा कहते हो? अरे अगर वो नहीं होता ना तो पैरों के नीचे कुचले जाते, तुम्हारी इतनी भी इज्जत नहीं होती, उसकी मौजूदगी में इतनी इज्जत है कि तुम्हारी खातिर लड़ रहा है। तुम्हारी हैसियत क्या है बे? है? बता मेरे को, मैं सुन रहा हूँ, तेरी हैसियत क्या है बे? सुना। चूतिए साले, क्या बता दूं यार तेरे को, बहुत हार्ड रहता है ये, बहुत हार्ड। आपके कोले की तरह रहता है। एक वो जो इंडिया पे जुर्म करता था, तुम्हारी तरह सुन्नी जाके उससे हाथ मिला बैठा। इंडिया में जो मुसलमानों के साथ में, मासूम मुसलमानों के साथ में, जो शरीफ मुसलमान है उनके साथ में एक नाइंसाफी करने वाली कंट्री इंडिया, एक जाके तुम्हारा सुन्नी भाई उससे हाथ मिलाता है, उसको बोलता है कि मैं तुम्हारा डीने हूँ, मुसलमानों पे जुर्म करने वाले का साथी है। और मुझे लगता है बाबरी गिरवाने में, बाबरी मस्जिद जो है उसे गिरवाने में इसका भी हाथ था, इस सुन्नी का, जहां तक मुझे महसूस हो रहा है। और हाँ, हम मुसलमानों पे जो जुर्म हो रहा है उसका हिसाब तो इमाम मेहदी लेने ही वाले है, टेंशन नहीं। जंग अल कुबरा हो चुकी है 23 मुल्क के साथ में, टेंशन दो, ये रियल है। अब मानो और या न मानो, या कहीं जाके टूट के मर जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही इमाम मेहदी को पड़े। ठीक है, उसे मानो या न मानो। वैसे एक बात बताओ, तुम तो शैतान के साथ ही लोग हो यार, तुम्हें मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ? हाँ, और अच्छी बात इसने कर दी। हर कहीं धोखेबाज सुननी है, सिया नहीं। आपको नॉलेज नहीं था, अब नॉलेज हो जाएगा जहां तक ये वीडियो देखने के बाद। हर गली में धोखेबाज सुननी है, सिया नहीं है। सिया हमेशा मेरे लिए सुन्नी से ऊंचे में रखता हूँ, और मैं उन्हें ऊंचे कद पे उन्हें मानता हूँ। धोखेबाज गद्दार सुन्नी है।
मासूम मुसलमानों को जबरदस्ती मारने वाली इंडिया और इंडिया की गवर्नमेंट और जबरदस्ती 5 साल प्लानिंग करके बाबरी को गिराने वाली बाबरी मस्जिद को गिराने वाला इंडिया, उसके साथ में तुम्हारा सुन्नी जाके हाथ मिला के आया, उससे कहता है हम तुम्हारा डीले है, तुम्हारा खून है। गधे का बच्चा, अच्छा हुआ कि तूने आगे जाके धोखा नहीं दिया, पहले दे दिया तूने इमाम मेहंदी को धोखा। तेरे लिए तो जहन्नम वाजिब है, तू काहे टेंशन लेता है? तूने पहले उसको धोखा दे दिया, वही बेहतर हो गया। लेकिन अब ये जो आए, तो मैं जिनकी बात बता रहा हूँ, ये आए तो तुम्हारी कंट्री में, लेकिन उनके जाने के बाद पानी सरफ से अपनी जिस जगह पे खड़े हो उस जगह को धो दो, जहां तक आए हुए, जहां से लेके एयरपोर्ट तक, उसे वहां तक धुल के सफाई करवा दिया करो, क्योंकि वो जमीन भी नापाक हो जाती है। जैसे नापाक लोग जब आते हैं कहीं किसी भी कंट्री में आए, उस कंट्री के बारे में बता रहा हूँ, यही हकीकत है, यही रियलिटी है। तुम काहे टेंशन लेते हो? धोखेबाज हो तुम उन मासूम लोगों के धोखेबाज हो, तुम उन लोगों के धोखेबाज हो जिन्होंने जबरदस्ती मुसलमानों के साथ क्या क्या किया इंडिया में। उसके बाद में तुम जाके, ये अच्छा हुआ कि तुम्हारा लश्कर इमाम मेहंदी के साथ में आता, धोखा देता तो वो बुरा लगता, लेकिन तुम्हारा चेहरा अल्लाह ने पहले दिखा दिया कि वो धोखेबाज तुम ही हो। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, तुम जैसे धोखेबाज नहीं शामिल हुए मेहंदी के साथ, वही बेहतर। मेहंदी के साथ जितने भी सब ईमानदार है, तो ही बेईमान था, लेकिन पता नहीं था उसको। लेकिन अब तो जहाँ भी धोखेबाज पाओगे, सुन्नी मुसलमान ही गद्दारी करता मिलेगा तुम्हें। शिया मुसलमान वफादार है, गारंटी है मुसलमान के नाम। गद्दार तो सुन्नी होता है, इतिहास में भी मान चुका हूँ, आज हर कोई मानता है, यही रियल है, यही एक हकीकत है। अब अच्छा भी हुआ, क्योंकि तुम आगे जाके पीठ में खंजर मारती हैं, उससे पहले अल्लाह ने तुम्हारा चेहरा दिखा दिया, खिंजीरो।